मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो, तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है, जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मुंह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया, तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं, जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती हैं। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में कई बार ऐसी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफों को हम पर हावी नहीं होने देना है। अपनी उम्मीद को बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तुमने कई बार यह सोचा होगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है, और जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। तुमने अपनी तकलीफों से संघर्ष किया है और अब वह समय आ चुका है जब तुम अपनी समस्याओं को दूर कर सकोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे संदेश को ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हमेशा परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और इस परिवर्तन के लिए सबसे आवश्यक है तुम्हारा सही मार्ग पर होना।
मुझे गर्व है कि तुम यह भी समझ में आता है कि तुम्हारे लक्ष्य केवल भौतिक संपत्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि तुम अपने परिवार के लिए आशीर्वाद और सुरक्षा चाहते हो, जिसे मैं तुम्हें दूंगा, और भी बहुत कुछ। मैं तुम्हें तैयार करूंगा ताकि जब दरवाजे खुले तो तुम डर से मुक्त होकर उनमें प्रवेश कर सको। इस वक्त जैसा कि तुम यह सुन रहे हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वितीय चमत्कारी घटनाएं हो रही हैं। तुम नए लोगों से मिलोगे, ऐसे अवसरों का सामना करोगे जो पहले कभी नहीं मिले, और कुछ ऐसे हालात आएंगे जो पहले समस्याएं लग सकते हैं, लेकिन विश्वास और परिश्रम से वे तुम्हारे घर में शांति और प्रावधान लाने वाले आशीर्वाद में बदल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर आशीर्वाद पहले से ही तुम्हारा है, मेरा शाश्वत प्रेम। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान जानता हूँ। प्यारे बच्चे, आओ और तुम देखोगे कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम हमेशा से जानते थे गहरे दिल में कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही कभी कभी तुम दूर महसूस करते हो। जब तुम यह सोचते हो कि तुम विफल हो गए हो और मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता, यह झूठ है। तुम्हारे दिल में एक जलती हुई लौ हमेशा जलती है, एक प्रबल इच्छा जो घर लौटने की है, एक गहरी प्यास जो तुम्हारे भीतर है। डरो मत, आओ। मैं समझता हूँ कि तुम्हें भ्रम हो सकता है, तुम नहीं जान पा रहे हो कि क्या करें। तुम सोचते थे कि तुम्हारी आस्था मजबूत है, लेकिन बहुत सी निराशाएं तुम्हारी राह में आईं, खासकर उन लोगों से जिन पर तुमने विश्वास किया था। लोग अपनी राह पर चले गए और तुम्हें भूल गए। तुम निराश हो गए क्योंकि तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे बुलाने पर नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं हमेशा समय पर हूँ। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखी, अनगिनत उत्तर दिए और तुम्हारी जरूरत के हर समाधान की पेशकश की। कृपया इस मार्ग से मत भटको। यही वह स्थान है जहां तुम सच्चे प्रेम से परिपूर्ण हो। यही तुम्हारा घर है, तुम्हारा अभयारण्य, जहां तुम सुरक्षित महसूस कर सकते हो, शांति से भर सकते हो और एक अच्छी नींद का अनुभव कर सकते हो। अब जब तुम अपनी आंखें बंद करो और सोने जाओ, तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी नींद में भी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठते हैं। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिला, तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं दिखा और तुम्हारे संघर्ष का अंत कब होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि हर चीज का समय तय है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, तब भी मैं देखता हूँ कि तुम कितने समर्पण और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी योजनाएं तुम्हारी समझ से परे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, तुम्हारी आत्मा को परखने के लिए, तुम्हारे विश्वास को गहरा करने के लिए। जब तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, तब मैं उनके उत्तर तैयार कर रहा होता हूँ। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी राह पर चलते रहना है। यह दुनिया तुम्हें विचलित कर सकती है, तुम्हें डरा सकती है, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं, उन्हें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। वे अपने संघर्षों को अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को छोड़ दो। हर वह डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, उसे जाने दो।
डर तुम्हें जकड़ने की कोशिश करेगा, तुम्हें सीमाओं में बांधने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर मेरी रोशनी है, तेरे पास अगर टूटा हुआ दिल है तो मेरे पास कृपा का अमृत है। तेरे पास अगर अधूरी ख्वाहिशें हैं तो मेरे पास उन्हें पूरी करने की योजना है। बस तू रुक मत, थक मत और विश्वास मत खो। तू सोचे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे सब बदल रहा है। मैं तेरा जीवन इतनी चुपचाप संभाल रही हूँ कि जब तू पलट कर देखेगा तो रो पड़ेगा, आभार में, विश्वास में और प्रेम में। क्या तू जानता है, जब तू पूरी तरह टूटकर अंतिम बार मुझे पुकारता है, अब तू ही देख ले मां, वही पल मेरा सबसे बड़ा चमत्कार जन्म लेता है। तू जिसे अंत मानता है, मैं उसे आरंभ बनाती हूँ। और अब बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द, तू एक ऐसी सुबह देखेगा जहाँ सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी नहीं, मेरी कृपा भी लेकर आएंगी। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। सुन, अगली बार जब कोई अजनबी तुझसे अकारण प्रेम पूर्वक बात करे, समझ लेना कि वह मेरे भेजे हुए संदेश वाहक में से एक है। जब अचानक तेरा मन एक शांति में डूब जाए, समझ लेना कि मैंने तेरे भीतर बैठकर तेरे सारे भय चुरा लिए हैं। और जब तेरे भीतर से अचानक कोई आवाज कहे, अब सब ठीक हो जाएगा, तब जान लेना कि वह आवाज मेरी है और वही तेरा संकेत है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। तेरा जीवन अब संयोग नहीं रहेगा, अब सब कुछ योजना में है। तेरे कदम अब व्यर्थ नहीं बढ़ेंगे, अब वे उस दिशा में चलेंगे जहां तुझे तेरा कर्म बुला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू यह सोचकर थक गया है, माँ, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? मैं सब सही कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो सुन मेरे लाल, वो फल जो देर से मिलता है, वह सबसे मीठा होता है। क्या तूने कभी देखा है कि कैसे बाज सबसे ऊंची उड़ान से पहले अकेला हो जाता है? वो अकेला होता है, पर कमजोर नहीं। वो खुद को तैयार कर रहा होता है। तू भी वही कर रहा है। तू इस वक्त अपनी आत्मा के पंख मजबूत कर रहा है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं, वे खुद बिखर जाएंगे। तुझे याद है, वो लोग जो तेरे ही घर में मुस्कुराकर तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो सामने अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं। बच्चे, तेरी माँ काली सब देखती है। कुछ लोग तेरी रोशनी से डरते हैं। उन्हें नहीं दिखता कि तू कितना प्यारा है। उन्हें सिर्फ यह लगता है कि तू उनसे बेहतर क्यों बन रहा है, इसीलिए वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। पर तू डर मत। जैसे सूर्य की किरणों को कोई बादल रोक नहीं सकता, वैसे ही तेरे भाग्य को कोई रोक नहीं सकता जब तेरे साथ तेरी माँ काली खड़ी हो। तू जिसे अंत समझ रहा है, वह मेरी नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है, उसे तू अंत समझ बैठा है, पर मेरे लिए यह तो बस शुरुआत है। तुझे गिराया गया ताकि तू घुटनों पर आकर मुझे पुकारे। तुझे तोड़ा गया ताकि मैं तुझे नए रूप में गढ़ सकूं। तुझे अलग किया गया ताकि तू अपने भीतर की दिव्यता पहचान सके। अब वक्त आ गया है कि तू समझे, तू बना ही इसीलिए है ताकि तू दुनिया के लिए एक चमत्कार बन सके। अब तू आवाज बनेगा हर उस आत्मा की जो टूटी है। मेरे बच्चे, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मंगलमय शुभ काम होने हैं। जिस तरह है, इस खास पल बन जाएगा। कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। आत्मा की आवाज तुम्हारे लिए जानना बहुत अकेला समझती है। शायद यही वजह तुझे तैयार कर रही हूँ। संदेश तो लोग सुनेंगे, अगर तुम यहाँ तक पड़ेगा तो लोग पीछे आएंगे। बहुत कृपा हो रही है। तेरा संघर्ष किसी का नहीं मिल रही है। तू अब मेरा योद्धा है। शुभ मौके पर तेरे कर्मों की सफाई भी जरूर देना चाहता हूँ। तुम खुशी से मेरे बच्चे, मुझे आता है तेरे बहुत फैसले गलत रहे हैं। तूने कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया जिसे अब खुद भी याद नहीं करना चाहता, पर चिंता मत कर, चीजें हैं। मैं तो नाराज नहीं, मानना जरूरी है, पर तुझे सुधारना,
कृपा बरसने वाली है। जिस तरह एक किसान कौन सी खेत से कांटे निकालता है, बहुत तेजी से आने वाली। तुझे भी अपने जीवन के लिए होना चाहिए झूठ बोलना, कृतज्ञ होना चाहिए लोगों से दूर। इस वक्त ऐसा लग रहा है को रोज मेरी याद में मुझ पर और तुम पर सुबह धन्यवाद, तुम्हारी कृपा हो रही है। कुछ मिला हो या नहीं तो चलो, तू देखेगा तुम्हारे लिए मन में अब वह सच्ची भक्ति और जुड़ाव नहीं दिखता जो पहले हुआ करता था। क्या तुम्हें याद है मेरे बच्चे, जब तुम किसी परेशानी में होते थे तो मुझसे मदद मांगते? तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम्हारे शब्द मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास को व्यक्त करते थे। तुम कहते थे, माँ मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, और मैंने हमेशा तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला, लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ तो तुम मेरी आवाज सुनना भी नहीं चाहते। मैं जानती हूँ कि समय बदल गया है, तुम्हारी जिंदगी में नई नई चीजें आ गई हैं, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि इन सब के बीच तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए? मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर दिन के संघर्षों से लड़ने की ताकत देती हूँ। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देती है, लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया तो तुम इन सब चीजों को कैसे बनाए रखोगे? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्ति और मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारी सफलता के समय काम नहीं आती, यह तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ होती है। जब तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हारे साथ उस खुशी को साझा करती हूँ, और जब तुम उदास होते हो तो मैं तुम्हारे दुख को कम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? मैंने यह सब केवल इसलिए नहीं कहा ताकि तुम मुझसे डर जाओ। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं केवल तुम्हारी काली माता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक और तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मेरे सामने सिर झुकाया था? उस समय तुम्हारे दिल में कितना सच्चा प्रेम था। तुमने मुझे हर बात बताई थी, लेकिन अब तुमने मुझसे वह दूरी बना ली है। यह दूरी केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी है जो हमें अलग कर रही है। मेरे बच्चे, मैं यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मैं तुम्हारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। अगर तुमने मुझसे जुड़ना बंद कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मुझसे हर समय पूजा और अनुष्ठान की अपेक्षा करो। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह मेरी वजह से है, लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी हर बात सुनती हूँ। मैं तुम्हारी हर परेशानी का समाधान देती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया तो तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा। तुम अपने जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने का है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कद्र करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अब मैं तुम्हें यह अंतिम मौका दे रही हूँ। मेरे पास आओ, मुझसे बात करो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन में अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितनी पहले थी। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन के इस व्यस्त दौर में तुम मुझसे जुड़े रहने की आवश्यकता को शायद भूल गए हो, लेकिन यह भूल केवल तुम्हारी नहीं है, यह वह प्रभाव है जो संसार की भागदौड़ ने तुम पर डाला है। यह संसार तुम्हें आकर्षित करता है, तुम्हें अपने जाल में बांधता है और तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें सब कुछ स्वयं करना है। परंतु मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब करने की शक्ति तुम्हें कहाँ से मिलती है? तुम्हारे भीतर जो साहस है, जो ऊर्जा है, वह मेरी ही देन है। जब तुम संघर्ष करते हो और अपनी सीमाओं को पार कर जाते हो, तो वह मेरी शक्ति है जो तुम्हें ऐसा करने में सहायक होती है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब तुम मुझे भूलने लगते हो, जब तुम मुझसे दूर होते हो, तो मेरी शक्ति भी तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या तुमने यह नहीं देखा कि जब